रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु भी इस्कॉन मंदिर पहुंचे। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने गुरु गौरांग दास से खास बातचीत की है। गौरांग दास प्रभु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस्कॉन टेम्पल का सुनहरा अवसर आया है, लंबे समय से इंतजार था। हाँ बिल्कुल, इस्कॉन के अभी 1100 मंदिर विश्व भर में है। रायपुर की बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि इस्कॉन का मंदिर कब उद्घाटन होगा। बलराम पूर्णिमा के दिन सुलोचन दास जी, सिद्धार्थ स्वामी महाराज सबके प्रयासों से ये सपना पूरा हुआ। मैं मूल भिलाई का रहने वाला था, तो मेरे लिए भी बड़े गौरव का विषय है कि यहाँ पर राधा रासबिहारी जी विराजमान अपने नए मंदिर में। स्पिरिचुअल टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ऐसा माना जा रहा है, क्या लगता है आपको इससे? जब से वाराणसी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। उसी प्रकार अगर आप हज का एग्जाम्पल लो तो पूरे सऊदी अरब के इनकम का एक बहुत बड़ा कारण भी हज है। तो इसलिए भारत भर में 750 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह आध्यात्मिक क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास करेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म डोमेस्टिक का खासकर और बहुत बढ़ेगा। गौरांग दास जी हैं, बेसिकली भिलाई से रहने वाले हैं और इनका भी मानना है कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस पल का कि कब ये इस्कॉन टेम्पल जो रायपुर में बन रहा था पूर्ण होगा और यहाँ पर प्रभु अपने मूल मंदिर में विराजमान होंगे और भक्तों को दर्शन देंगे, और वो समय आ चुका। और इनका मानना है कि आने वाले समय में पूरे इस्कॉन टेम्पल के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के दूसरे दिन मंगल आरती, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हुआ। हवन पूजन के बाद भक्तों को महाप्रसाद बांटा गया। शाम के समय गौरांग प्रभु के प्रवचन में जीवन के गुण रहस्यों पर प्रकाश डाला गया। मुंबई के लीला द स्पिरिचुअल रॉक बैंड की दिल्ली से आई टीम ने श्री कृष्ण लीला पर आधारित प्रसंगों पर संगीतमयी प्रस्तुति दी है। संगीतमयी भजनों पर, राधा कृष्ण के भजनों पर श्रद्धालुओं ने डांस किया और रॉक बैंड की प्रस्तुति का अनुभव लेने के लिए शहर समेत देश प्रदेश से श्रद्धालुओं ने यहाँ शिरकत की। कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल समेत शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महोत्सव के तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, सुबह 5 बजे श्री विग्रहों के नए मंदिर में स्थापना, सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा हुई और इसके बाद हवन पूजा अभिषेक शुरू हो चुका है। संगीतमय भक्ति के क्रम में शाम 4:30 बजे भजन कीर्तन होगा। शाम 5:30 बजे श्रीमान अमोघ लीला प्रभु प्रवचन देंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे श्रीधाम वृंदावन से आई माधवाज रॉक बैंड की टीम संगीतमय प्रस्तुति देगी। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मंदिर में पूजा पाठ की गई है विधि विधान के साथ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर संगीत में प्रस्तुति यहाँ पर दी गई और भक्त किस तरीके से श्री कृष्ण धूम में, राधा के धूम में यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बेहद ही खास ये मौका है, बेहद ही खास ये क्षण है, क्योंकि पूरे राजधानी वासी, पूरे प्रदेशवासी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो इंतजार खत्म हो चुका है। आपको याद होगा कि हाल ही में कुछ देर पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जो कि मंदिर के पट खुलने की लाइव तस्वीर थी और इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं पूजा पाठ की तस्वीरें हैं। साथ ही 3 दिवसीय ये महोत्सव था जिसमें कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई हैं। तो रायपुर की टाटीबंध में इस्कॉन टेम्पल जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण आ चुका है और इंतजार भी खत्म हो चुका है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 दिवसीय था जिसमें तीनों ही दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अगर बात करें कल की तो कल भी कई कलाकार यहाँ पर आए थे जिन्होंने रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर दिए, जिसमें सभी जो भक्त थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्होंने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। साथ ही राधा कृष्ण के धुन में जमकर थिरकते हुए सभी भक्त नजर आए।
तो दूसरी तस्वीर आप देखें, ये हवन की तस्वीर है। मंगल आरती यहाँ पर की गई है, भागवत कथा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। वहीं आज की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से पूजा पाठ की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, हवन की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, जिसमें तड़के सुबह से ही पूरे राजधानी वासी, दूर दूर से प्रदेशवासी भी यहाँ पर आए हुए थे और सभी ने हवन में वो शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप किसी वजह से इस्कॉन टेम्पल नहीं जा पाए तो यहाँ भगवान के दर्शन आप घर बैठे IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी, जो कि कार्यक्रम की तस्वीरें थी, जहाँ पर सबसे पहले हवन पूजन किया गया और उसके बाद पट खोले गए थे। तो तमाम जो राजधानी वासी हैं उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल का सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। वहीं अगर बात करें समारोह के तीसरे दिन के कार्यक्रम की, तो कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी किया जा रहा है, लेकिन आज शाम तक तमाम जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। इस्कॉन टेम्पल जिसके प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो चुका है। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह था और तीनों ही दिन अलग अलग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, पूजा पाठ यहाँ पर किए गए, भागवत कथा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। और टाटीबन में राजधानी रायपुर के स्थित है इस्कॉन टेम्पल, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो पट खोल दिए गए हैं, भगवान का जलाभिषेक किया गया, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाया गया, उनका श्रृंगार किया गया और इसके बाद खासतौर पर दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो पहली तस्वीर अगर आप देखें तो प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर है, बेहद ही सुंदर तरीके से पूरे इस्कॉन टेम्पल को यहाँ पर सजाया गया है। दूसरी तस्वीर हवन की तस्वीर है। समारोह के तीसरे दिन की अगर बात करें तो कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें कई दूर दूर से लोग जो हैं, दूर दूर के शहर से, प्रदेश से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीर हैं जो इस्कॉन टेम्पल की है। पहली तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा, जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तस्वीर हवन की तस्वीर है। तो गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल भी इसमें शामिल हुए, साथ ही पूरी राजधानी के जो गणमान्य थे वो भी इसमें शामिल हुए। लेकिन खास बात तो ये है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा में शिरकत करने के लिए और हवन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। तो आज का दिन बेहद खास है। सावन का आखिरी सोमवार तो है, रक्षाबंधन भी, लेकिन साथ ही इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा का जो सब इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो गया है। तो रायपुर में टाटीबंध स्थित इस्कॉन टेम्पल का शुभारंभ अब हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर लाइव तस्वीरें लगातार IBC 24 पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और पट यहाँ पर खोले गए, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहे थे।